अगर आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं एंड आप भी कायाकल्प असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस इज द वेरी राइट वीडियो फॉर यू। कैसे, चलिए देखते हैं। Hello officers and we are back this week with the next chapter of कायाकल्प सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं दो क्राइटेरियाज ऑफ द चेकलिस्ट, दैट इज सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रमोशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी आपके सामने जो है स्क्रीन आ चुकी है एंड यू कैन क्लियरली सी कि हम लोग पॉइंट बी पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सैनिटेशन एंड हाइजीन। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट बी पे दैट इज सैनिटेशन एंड हाइजीन के अंडर में हमारे पास 1 से ले तक 10 तक का सब पॉइंट्स है। ओके, तो अगर हम अभी B1 से लेके B6 तक देखें तो हमें एक कॉमनलिटी देखने को मिलेगी। आइए पहले वो डिस्कस करते हैं एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहला पॉइंट दिया गया है क्लीनलीनेस ऑफ सर्कुलेशन एरिया, दैट इज कॉरिडोर्स, पेशेंट वेटिंग एरिया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज क्लीनलीनेस ऑफ क्लिनिक रूम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लीनलीनेस ऑफ प्रोसीजर एरियाज, यानी कि लैब डायग्नोस्टिक एरियाज। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस ऑफ स्टोरेज स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनलीनेस ऑफ रूफटॉप। हमारा 6th पॉइंट जो कि मैचिंग है विद द अदर्स इज क्लीनलीनेस ऑफ टॉयलेट्स। ठीक है, तो B1 से लेके B6 तक हमें क्लीनलीनेस देखना है ऑफ डिफरेंट एरियाज। ठीक है, इनमें जो ये दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सेम है सब के लिए। वी विल गो थ्रू इट एंड यू विल सी कि सब सेम है। इनफैक्ट ये जो पॉइंटर्स है वो भी आपके सेम ही है। ठीक है, इवन द चेकिंग मेथड इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड स्टाफ इंटरव्यू। इसमें B1 से लेके B6 तक होपफुली कोई रिकॉर्ड का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या मेंशन किया गया है। B1.1 में आपका मेंशन है कि हमें क्या देखना है कि कोई डर्ट, ग्रीस, कॉबवेब्स, बर्ड नेस्ट, डस्ट, वेजिटेशंस, ये सब हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, यानी कि कॉरिडोर्स, पेशेंट वेटिंग एरिया, ये सब में नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है वही सारी चीजें चेक करेंगे, फ्लोर्स चेक करेंगे, वेटिंग एरिया चेक करेंगे, कोई भी थोड़ा सा डर्ट है कि नहीं। हमारा विलेज एरियाज में बहुत सारे स्प्लिटिंग स्पॉट्स होते हैं, तो वैसा कुछ है कि नहीं सब सेंटर के अंदर। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, जाले है कि नहीं ऊपर, ओके, बर्ड नेस्ट है कि नहीं, जो कि कॉमन चीजें हैं, ये सब वो चेक करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसमें क्या लिखा गया है कि आपको ये पूछेंगे स्टाफ इंटरव्यू में कि कितनी बार आप उस एरिया को क्लीन करते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी क्लीनिंग की, एटलीस्ट डेली एक बार क्लीन करते हो कि नहीं। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, अगर आपके सेंटर में डिलीवरी रूम भी है, डिलीवरी भी होती है, तो उसमें आप क्लीनिंग कितनी बार करते हो वो भी आपको पूछा जाएगा स्टाफ इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया था ये पेशेंट वेटिंग एरिया एंड कॉरिडोर्स के लिए था। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आप गौर डालो तो इसमें भी आप देखो क्लीनलीनेस ऑफ क्लिनिक रूम, यानी कि अंदर वाला जो रूम है वो है, उसके क्लीनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो दो पॉइंटर्स है वो पहले पॉइंटर्स के साथ मैच करते हैं। फिर से यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो पूछेगा कि कोई वॉल पे कोई दाग धब्बा तो नहीं है, ग्रीस तो नहीं है, कॉबवेब, बर्ड नेस्ट, ये सब तो नहीं है। एंड जो एरियाज है उनको चेक करेंगे, जैसे रूफ हो गया, वॉल हो गया, कॉर्नर्स ऑफ द क्लिनिक हो गया। ठीक है, तो वो सब वो लोग चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी सेम है कि आप कितनी बार दिन में रूम को क्लीन करते हो, क्लीनिंग रूम को कितनी बार क्लीन करते हो, यहाँ पे भी सेम ही चीज है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। B3 में भी सेम ही चीज है। हमारा सबसे पहले प्रोसीजर एरिया का क्लीनिंग उन्होंने बोला है, वही चीज वो लोग देखेंगे, डर्ट, ग्रीस, स्टेन्स, कॉबवेब्स है कि नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि कितनी बार आप क्लीन करते हो। ओके, B4 में भी सेम बात है, क्लीनलीनेस ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, तो उसमें भी वो लोग देखेंगे डर्ट, ग्रीस, स्टेन्स, कॉबवेब्स। तो ये जो दो पॉइंटर्स है ना, ये दोनों B6 तक हमारे सेम होने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, ये जो लिस्ट इन्होंने दी है, ये जो यहाँ पे जो नाम दिया गया है कि क्लीनलीनेस ऑफ स्टोरेज एरिया, क्लीनलीनेस ऑफ वेटिंग एरिया, क्लीनलीनेस ऑफ लैब, ठीक है, क्लीनलीनेस ऑफ क्लिनिकल रूम, तो इनका आपको लिस्ट बनाना है और हर जगह यही सारे पॉइंटर्स को चेक करना है कि ये सब सही से है कि नहीं। और इसका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कि आप हर रूम कितनी बार क्लीन करते हैं। सिंपल वे में हमें एटलीस्ट हमें वंस क्लीन करना चाहिए, 1 टाइम तो हमें क्लीन करना चाहिए। ठीक है, तो दिस शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी।
एंड इसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर थिंग्स, ओके। तो अभी हमारे पास है पॉइंट नंबर 5 दैट इज क्लीनलीनेस ऑफ रूफटॉप। तो इसमें भी आप देखो सेम ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कोई डर्ट, कॉबवेब, बर्ड नेस्ट, जंक आर्टिकल्स ये सब है कि नहीं रूफटॉप में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको देखना है कि चेक फॉर एनी जंक आर्टिकल्स ऑन द रूफटॉप, छत के ऊपर कोई जंक आर्टिकल्स है कि नहीं, ठीक है, दैट यू हैव टू चेक, ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा हटके है। यहाँ पे आपको वो लोग पूछेंगे कि रूफटॉप आर क्लीन एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और नॉट, ये आपको पूछा जाएगा। आस्क द स्टाफ अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एटलीस्ट हमें एक बार तो हमारा जो रूफटॉप है वो क्लीन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कि नहीं, वही आपको ये पूछेंगे। नेक्स्ट है हमारा B6 दैट इज क्लीनलीनेस ऑफ टॉयलेट्स। तो इसमें वो लोग फिर से देखेंगे कि डर्ट, ग्रीस, स्टेन्स, गार्बेज ये सब है कि नहीं टॉयलेट में, ओके। एंड देन दे विल सी रैंडमली कोई और चीजें देखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है कि नहीं। एक और चीज स्पेसिफिकली जो वो चेक करेंगे वो है कि फाउल स्मेल है कि नहीं टॉयलेट्स में, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड पॉइंट जो वो लोग थोड़ा अलग है इसका मेथड, यहाँ पे वो लोग देखेंगे कि सेपरेट मेल एंड फीमेल टॉयलेट्स है कि नहीं, ठीक है। एंड देन जो आपका टेप है उसमें रनिंग वाटर है कि नहीं, दैट दे विल चेक, ठीक है। तो वही अवेलेबिलिटी वो लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एंड देन दे विल आस्क कि सारे सिस्टर्न्स एंड वाटर टेप्स जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, दैट दे विल बी चेकिंग इन केस ऑफ टॉयलेट सेपरेटली। तो यहाँ पे आपके पास मेल एंड फीमेल टॉयलेट है कि नहीं वो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास मेल एंड फीमेल नहीं है देन देयर इज नो नीड टू वरी, यू नो, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल है उसके ऊपर ही आपको काम करना है, अवेलेबिलिटी के ऊपर ही आपको काम करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास अगर एक वॉशरूम है तो आपको उसी को क्लीन करना है, उसी को ऐसा रखना कि उसमें कोई स्मेल ना हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारा पानी वानी आ रहा है, दैट इज योर वर्क। क्योंकि सिर्फ काकल के लिए आपको एक अलग से टॉयलेट नहीं बना के दिया जाएगा फॉर मेल एंड फीमेल। एंड अक्सर देखा जाता है कि देयर आर 1 रूम सब सेंटर्स एज वेल जिसमें एक ही वॉशरूम हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही है। हो सकता है कि आपका थोड़ा मार्क कट जाए बट देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है तो कवर अप हो जाएगा, ओके। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फेलो ऑफिसर ताकि उनको भी इस वीडियो से काफी सारा फायदा हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज B7 एंड हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर क्लीनिंग। तो इसमें भी हमारे 2 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले दे विल बी चेकिंग कि डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस, हॉस्पिटल ग्रेड फिनाइल, ये सब क्लीनिंग पर्पस के लिए जो चीजें चाहिए वो आपके सब सेंटर में है कि नहीं। इसमें आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड का भी नाम दिया गया है, तो वो लोग चेक करेंगे कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्या का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे जो भी कंज्यूमेबल्स आप खरीदते हैं, ठीक है, जो भी कंज्यूमेबल्स आप खरीद रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो क्या, उसका आपके पास रिसीट है क्या, ठीक है। प्रॉपर रिसीट आपके पास होनी चाहिए इसकी। और रिसीट की ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको देना है, नहीं, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 2 और 3 रिसीट्स टू शो कि आप रेगुलर जो है सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है आप मंगवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें और हैं। तो सबसे पहले गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, गुड क्वालिटी का क्लीनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, उस प्रोडक्ट में ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है। देन जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस है, जो कॉम्पोजिशन है उसका वो रिटन होना चाहिए लेबल में, ठीक है। देन स्टाफ को क्या पता है, स्टाफ को एडिक्वेटली पता है कैसे उसको मैच करते हैं, कैसे उसको मिक्स करते हैं। स्टाफ से ये भी पूछना है कि ये सब एडिक्वेट सप्लाई मिलता है क्या। तो अक्सर क्या होता है बहुत सारे सब सेंटर्स में या फिर बहुत सारे ब्लॉक से सप्लाई जाता है, ठीक है, यू गेट ए सप्लाई ऑफ ऑल क्लीनिंग कंज्यूमेबल्स। तो अगर सप्लाई जाता है तो वो भी आपसे पूछेंगे कि सप्लाई जा रहा है कि नहीं रेगुलरली, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको पूछेंगे, ओके। देन दे विल आस्क कि इफ द क्लीनिंग स्टाफ इज अवेयर ऑफ करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना डाइल्यूशन होता है, कितना हम लोग मिलाते हैं पानी में ताकि प्रिपरेशन जो है वो हम लोग रेडी कर सकें, ठीक है। देन कितने टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स दे माइट आस्क हियर, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज नंबर 7.2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। इसमें क्या आता है, इसमें मॉप आता है, ब्रूम्स आता है, ठीक है, इसके बाद कलेक्शन बकेट आता है। तो ये सारी चीजें आपके सब सेंटर में अवेलेबल है कि नहीं और प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं वो लोग चेक करेंगे। तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, जस्ट आपको पूछेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपके पास सामान है आप वो दिखा सकते हैं, आपको देख के इसमें मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नंबर 8। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स और मेथड्स ऑफ क्लीनिंग। तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड क्या है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है 8.1, इसमें बोला गया है कि आप 2 बकेट सिस्टम यूज करो। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप 2 बकेट सिस्टम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, स्टाफ इंटरव्यू होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वही चीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो 2 बकेट है कि नहीं पहले वो देखा जाएगा। चेक इफ स्टाफ इज यूजेस 2 बकेट सिस्टम फॉर क्लीनिंग। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि 1 बकेट जो है वो क्लीनिंग सोल्यूशन के लिए होता है, दैट इज योर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, एंड द सेकंड वन इज फॉर रिंजिंग द मॉप, मॉप को धोने के लिए होता है। ठीक है, तो आप एक बार जो है अपने सोल्यूशन में डुबाएंगे, फिर उससे पोछा लगाएंगे, एंड देन दूसरा जो बकेट होगा उससे आपको उस मॉप को डुबा के उस मॉप को धोना है। फिर उस क्लीन मॉप को हमारे जो सोल्यूशन है उसमें हम लोग डुबा के फिर से हम लोग मॉप करेंगे। तो दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर क्लीनिंग। ठीक है, तो वो आप फॉलो करते हो कि नहीं, उसके लिए जो सामान चाहिए वो आपके पास है कि नहीं, दैट विल बी आस्क्ड। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 8.2, इसमें आपको बोला गया है मेथड ऑफ क्लीनिंग, यानी कि कौन सा मेथड आप यूज करते हो मॉप करने के लिए। तो उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूनि डायरेक्शनल, यानी कि 1 डायरेक्शनल। ठीक है, एक डायरेक्शन में आप जाएंगे एंड यू विल मोप आउट। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको आना है। तो वो कैसे होता है, यूजुअली हम मोप करना स्टार्ट करेंगे एक कोने से एंड विल बी मोपिंग इन अ जिगजैग मैनर, ताकि हम प्रीवियस जगह पे और ना टच करें एंड वी कम मूविंग फॉरवर्ड। तो इस वे में हम लोग को क्लीन करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या पूछा गया है यहाँ पे, आस्क द स्टाफ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ दे अप्लाई मोप ऑन फ्लोर्स। तो यहाँ पे जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको डेमोन्स्ट्रेट करने को बोला जाएगा कि आप दिखाइए आप कैसा मोप करते हैं। ठीक है, तो 1 डायरेक्शन है कि नहीं वो देखेंगे, विदाउट रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं जाना है। द मोप शुड मूव फ्रॉम इनर एरिया टू आउटर एरिया, तो ये चेक किया जाएगा। तो क्लीनर को वो लोग बोल सकते हैं कि आप डेमो दिखाओ कि आप कैसे क्लीन करते हो, ये भी हो सकता है। इतना डिटेल में हमारे यहाँ पे नहीं हुआ था, बट होने के चांसेस हैं। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, अपने क्लीनिंग स्टाफ्स को भी प्रिपेयर्ड रखिए ताकि वो ये चीज परफेक्टली कर पाए। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज हमारा B9। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ क्लीनिनेस एक्टिविटीज। तो ये जो है मेन CHO का रोल है। ठीक है, MLHP यानी कि CHO। तो इसमें क्या पूछा जाएगा या फिर क्या काम है आपके लिए। सबसे पहला है कि वो लोग ये चेक करेंगे कि मॉनिटरिंग आप कर रहे हो कि नहीं, मॉनिटरिंग ऑफ क्लीनिनेस बाय मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ऑन डेली बेसिस। तो ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं, आप रिकॉर्ड रख रहे हो कि नहीं, वो लोग चेक करेंगे। आस्क द मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर अबाउट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लीनलीनेस एंड चेक द रिकॉर्ड्स। तो कैसे आप मॉनिटर कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आप क्या चीज सेट करके रखते हो कि कौन क्लीन करेगा, रूटीन कैसा है, वो सब। ठीक है, तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए इसका कि इस दिन इसने क्लीन किया था, एटलीस्ट 5-6 मंथ 7 मंथ्स पहले का आपका रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज पेरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग एक्टिविटीज का मॉनिटरिंग होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या है, इसमें भी रिकॉर्ड होता है एंड ये जो है एटलीस्ट वंस इन ए मंथ बाय नोडल ऑफिसर, ब्लॉक नोडल ऑफिसर होना होता है। ठीक है, तो ब्लॉक नोडल ऑफिसर आते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, वो मंथली आते हैं। तो ये अगर नहीं हो रहा है देन यू डोंट हैव टू बी वरीड हियर, बिकॉज ये आपकी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू जस्ट डू योर ओन वर्क कि आपके सब सेंटर में हाउसकीपिंग एक्टिविटीज की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी गई है, कौन ये हैंडल करता है एंड डज दैट पर्सन डू इट ऑन ए मंथली बेसिस। तो वो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट हमारा पॉइंट जो है दैट इज B10। तो इसमें क्या दिया गया है वो हम लोग लास्ट बाय लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो B10 में हमारा पॉइंट जो है दैट इज ड्रेनेज एंड सीवेज मैनेजमेंट। तो ड्रेनेज वाटर के लिए होता है, सीवेज हमारा जो वॉशरूम का जो वेस्ट होता है दैट इज इंक्लूडेड अंडर सीवेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है B10.1 में अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर के पास सेप्टिक टैंक और सोक पिट है कि नहीं विद इन द प्रेमाइसेस, वो चेक किया जाता है। तो ये अगर नहीं होगा ना तो आपको कायाकल्प में इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा आई गेस, बिकॉज दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी अगर आपका कायाकल्प में नाम आया है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। अगर हो सके तो आप एप्लीकेशन लिख देना कि ये हमारे सेंटर में नहीं है। ठीक है,
तो उसका वो सेंटर से ही प्रिपरेशन करा के देंगे, ब्लॉक से या फिर डिस्ट्रिक्ट से ही आपको इसके लिए मदद मिलेगी। तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट अंडर योर इशू, यू हैव टू राइट अ लेटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। लेटर डिस्ट्रिक्ट को लिखना है, जॉइंट डायरेक्टर को लिखना है, ठीक है। इसके बाद बी 10.2 में दिया गया है नो ब्लॉक्ड ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स इन द फैसिलिटी। तो ये आपके दायरे में आता है कि अगर आपके पास जो टैंक जो दिए गए हैं यहाँ पे वो अगर अवेलेबल है, ड्रेन्स है, सीवेज सिस्टम है, तो ये बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं होना है। इसका मतलब है कि क्लीन नहीं हुआ है जिसकी वजह से जाम हो गया है एंड इट इज ओवरफ्लोइंग, तो वो आपको देखना है या आपको भी चेक करना है एंड देन अगर नहीं हो रहा है देन यू कैन क्वालिफाई दिस टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है दैट इज आर हाइजीन प्रमोशन, एंड ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी छोटा है, इसमें 5 सब पॉइंट्स ही है जो हम लोग इजीली आज के सेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। सो या लेट्स मूव ऑन टू इट। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे F1 पे, तो दैट इज कम्युनिटी मॉनिटरिंग एंड पेशेंट्स पार्टिसिपेशन। तो इसमें पेशेंट का इंटरव्यू लिया जाएगा एंड पेशेंट को पूछा जाएगा चीजें एंड कैसे वो कितना जानते हैं वो देखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेशेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कीपिंग द हेल्थ फैसिलिटी क्लीन। तो हमारे हर पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि दैट दे ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो सब सेंटर है वो क्लीन रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट को पूछा जाएगा कि उनको क्या पता है, ठीक है। आस्क पेशेंट अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू क्लीनलीनेस, ठीक है। देन पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, यानी कि हमारे सब सेंटर में एक आईसी मटेरियल होना चाहिए दैट टेल्स द पेशेंट टू डू द नीडफुल रिक्वायरमेंट टू कीप द HWC क्लीन। जैसे कि चप्पल जो है हमें बाहर रख के आने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद स्पिट नहीं करना है जिसका फाइन लगता है, ठीक है। देन इसके बाद पान वगैरह सब सेंटर के अंदर नहीं खाना है, ठीक है। तो ऑल दोज बेसिक थिंग्स एंड देन वॉशरूम जब वो लोग यूज करते हैं वो क्लीन करके रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीजें जो है पेशेंट को पता होना चाहिए एंड साथ ही साथ हमारे पास आईसी मटेरियल भी होना चाहिए टू सपोर्ट दैट दिस थिंग्स आर सेट टू द पेशेंट, ठीक है। प्लस इट शुड बी ए जनरल प्रैक्टिस कि हम अपने पेशेंट्स को कहें ये चीज, वर्बली भी हम उनको कहें कि ये नहीं कि एक आईसी लगा दिया एंड हमारी ड्यूटी खत्म, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। एंड देन यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेशेंट्स राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्प्लेड। तो पेशेंट के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब हमारा आईसी में होना चाहिए, ठीक है। आईसी में सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें आपका स्टाफ इंटरव्यू होगा, रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड क्या है कि वो लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ लिखा गया है सब कुछ, ठीक है। देन रिकॉर्ड में वो लोग ये भी देख सकते हैं कि आप लोग पेशेंट के साथ कोई हेल्थ एजुकेशन करते हो कि नहीं, कोई अवेयरनेस मीटिंग करते हो कि नहीं, डिस्कसिंग अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ HWC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है F2 दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको आईसी मटेरियल जो है वो डिस्प्ले करना है रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लिखा गया है, वो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट ऑब्जर्वेशन में है, तो दोनों ही काम आईसी मटेरियल का है। तो यहाँ पे जितने भी सारे आईसी मटेरियल्स मेंशन किए गए हैं वो आपको अपने सब सेंटर में नीडफुल एरियाज में लगाना है, वो मैं बताती हूँ कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सब सेंटर में एक हैंड वॉशिंग का एरिया है, तो उसमें हैंड वॉशिंग का आईसी मटेरियल उसके सामने लगा हुआ होना चाहिए। टॉयलेट्स के दरवाजे के ऊपर कैसे टॉयलेट को रखना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट इन लोकल लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में सब लिख दिया या फिर ऐसे किसी लैंग्वेज में लिख दिया जो आपके जो लोग हैं एरिया के उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट शुड बी इन लोकल लैंग्वेज ताकि वो सब समझ पाए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, आईसी मटेरियल रिगार्डिंग स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता अभियान जो है उसका आईसी मटेरियल आपके सेंटर के अंदर, आपके सेंटर के प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए। इट शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होने चाहिए, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 दैट इज लीडरशिप एंड टीम वर्क। इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टाफ वर्कड एज अ टीम टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ द फैसिलिटी। तो यहाँ पे स्टाफ इंटरव्यू होगा, आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, ठीक है, अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्लीन रखने के लिए एज ए टीम आपने क्या किया है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे, आप ये बोल सकते हैं कि आपने मीटिंग्स रखे हैं, आपने अवेयरनेस सेशन किए हैं, अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के टीम मेंबर्स को आपने ट्रेन किया है, यू कैन मेंशन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हर मेंबर क्या क्या करता है सेंटर को क्लीन रखने के लिए वो आप यहाँ पे बोल सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स हैव बीन असाइंड एंड कम्युनिकेटेड। तो इसका मतलब है कि हर मेंबर का अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है जिसके ऊपर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो रिकॉर्ड में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक मीटिंग कॉपी है, मंथली मीटिंग है, या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल का एक रजिस्टर है जिसमें आप ये सारी चीजें लिखते हैं कि कौन से मेंबर के पास क्या जिम्मेदारी है। कोई एक ये देख रहा है कि सारी खिड़की जो है हर टाइम साफ है कि नहीं, कोई लिनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोई फ्लोर्स का ले रहा है, ठीक है। तो वो आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। हो सकता है आपके सेंटर में क्लीनिंग स्टाफ नहीं है, तब कई बार जो है स्टाफ मेंबर्स जो है वही सारा काम करते हैं, तो उसमें भी कौन सी किसकी जिम्मेदारी है वो आपको मेंशन करके रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे उनको वो लोग क्या पूछेंगे इंटरव्यूअर आपको कि डिफरेंट मेंबर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू मेक द फैसिलिटी क्लीन, तो वो आपको आपके सिस्टम के हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, कौन सा कचरा, कौन सा वेस्ट दैट इज जनरेटेड विद इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो उसको कहाँ फेंकना है उसके बारे में आपके सारे मेंबर्स को पता है कि नहीं, वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। एंड कैसे पता, उसका भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास एक ट्रेनिंग की रजिस्टर है जिसमें किसको क्या ट्रेनिंग मिली है वो मेंशन्ड है, वो इस बात का रिकॉर्ड होगा कि हाँ इन लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर मिल गई है। तो यहाँ पे स्टाफ इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट दोनों ही चेक किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग मिली है कि नहीं स्टाफ को, उसका भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट चेक किया जाएगा, साथ में स्टाफ इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि साल में एटलीस्ट एक बार जो है एटलीस्ट ये रिपीट किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज आर staff hygiene and dress code. This is the last topic for today and also the last topic of our hygiene promotion segment. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हर मेंबर के पास एक ड्रेस कोड पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। हर सेंटर की एक ड्रेस कोड पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और स्टाफ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एंड अदर वर्कर्स आर इन ड्रेस कोड। तो जब भी इंटरव्यूअर आपके सेंटर में विजिट करे, यू शुड बी इन ए प्रॉपर ड्रेस कोड। आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता होगा, अगर आपके एरिया में है तो वो आपको प्रॉपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन लास्ट लाइन यहाँ पे क्या बोला है कि चेक फॉर आई कार्ड एंड नेम प्लेट्स। तो ये सबके पास है कि नहीं वो भी चेक किया जाएगा। लास्ट पॉइंट में क्या है कि आपका जो है रेगुलर मॉनिटरिंग होता है कि नहीं, एज ए स्टाफ आपका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है कि नहीं फॉर क्लीनलीनेस। तो चेक किया जाएगा कि आपके जो ड्रेस है वो क्लीन है कि नहीं, प्रॉपरली है कि नहीं, हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो सभी ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो गेट यू स्कोर्स in your कायाकल्प assessment, okay? सो दिस वॉज इट गाइज। उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो हम लोगों ने बात किया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आप उस चीज का डेमो देखना चाहते हैं, देन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट इट फॉर यू। एंड या कोई भी और कंफ्यूजन है प्लीज राइट मी डाउन। मुझे आपके कमेंट्स देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड हाँ, अगले हफ्ते जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आ जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब मी राइट नाउ एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए सो दैट ऑल द न्यू सीरीज गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। So yeah, we'll see you in the next week. मिलती हूँ अगले हफ्ते। Till then, bye bye and happy learning.